और स्पीकर पद पर कांग्रेस का एक बहुत बड़ा बयान भी आपको बता देते हैं। अब भी मांग मान ली जाए तो समर्थन कांग्रेस के महासचिव हैं के.सी. वेणुगोपाल, जिन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाए तो फिर स्पीकर पर सहमत हो जाएंगे। तो अभी भी ये कहा गया है कि मांग अगर मान ली जाती है तो स्पीकर पर सहमति दे देंगे। सुनिए जरा। हमारे साथ कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल है। के.सी. सर, एक सेकंड भैया, एक सेकंड। सर, सरकार कह रही है कि आप लोगों ने शर्त रखने की कोशिश की, ब्लैकमेल कर रहे हैं आप लोग सरकार को। सरकार का स्टेटमेंट मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, सही नहीं है। ओके सर, क्या अगर अभी भी सरकार डिप्टी स्पीकर पद पर मान जाती है तो आप लोग विड्रॉ कर लेंगे अपना कैंडिडेट? बिल्कुल ही बिल्कुल, हम भी चाहता है स्पीकर पोजीशन में यूनानिमस सिलेक्शन होना चाहिए। हम भी चाहते हैं, बट प्रोवाइडेड they should agree for deputy speaker also, that is a convention। सरकार कह रही है कि we are not asking any new समय thing। आएगा, when time will come, नया वाला इश्यू नहीं है, गवर्नमेंट डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का मामला है। सरकार कह रही है जब डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन आएगा, समय आएगा, तब बात करेंगे इस पर। क्या 5 साल डिप्टी स्पीकर भी नहीं रहा लोकसभा, पहले 5 साल क्या पोजीशन था डिप्टी स्पीकर का? आज का प्रॉमिस क्या वैल्यू क्या है? तो कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को आपने सुना और उन्होंने कहा कि अगर मांग मान ली जाती है तो फिर स्पीकर पर सहमति हो जाएगी, बन जाएगी। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए नीरज, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। नीरज, यानी कि इसका मतलब अभी भी एक विंडो खुली रखी है और कहा है कि अगर ये मांग मान ली जाती है तो फिर चुनाव की नौबत नहीं आएगी, वो परंपरा नहीं टूटेगी जो पिछले 72 सालों से चली आ रही है। देखिए, निश्चित रूप में अभी समय तो है, क्योंकि वोटिंग कल सुबह होनी है 11 बजे। 11 बजे चुनाव होगा, उस समय तय होगा कि कौन स्पीकर होगा कौन नहीं होगा, और तब तक का अभी समय बाकी है। अगर पक्ष और विपक्ष में भी सहमति हो जाती है तो कल सुबह से पहले कभी भी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं कांग्रेस के के सुरेश। तो जब नामांकन वापस ले लेंगे, चुनाव नहीं होगा, तो निश्चित रूप में चुनाव नहीं होगा, और ये तब होगा जब साफ तौर पर ये सत्ता पक्ष एश्योरेंस दे दे कि हाँ, डिप्टी सीएम का पद हम विपक्ष को दे रहे हैं। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी डिप्टी स्पीकर का चुनाव देर में होना है, अभी बाद में होगा, उस पर बाद में बात होगी। और सत्ता पक्ष से साफ तौर पे ये कहा गया है कि अभी स्पीकर पे आप हमारा समर्थन कीजिए, जब डिप्टी स्पीकर के चुनाव की बात आएगी तब हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे संपर्क करेंगे। तो लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग एश्योरेंस चाहते हैं सरकार की तरफ से कि आप हमें दीजिए, ये बात बोलिए, सार्वजनिक कीजिए कि नहीं, डिप्टी स्पीकर का पद आप विपक्ष को देने वाले हैं, जो सत्ता पक्ष देने को तैयार नहीं। तो ऐसे में बहुत कम उम्मीद है कि ऐसी परिस्थिति हो कि विपक्ष अपना कैंडिडेचर वापस ले ले। मुझे लगता है कि चुनाव होगा, क्योंकि ना तो सत्ता पक्ष ये बात उनकी मानने वाला है और ना विपक्ष इस बात से पीछे हटने वाला है कि डिप्टी स्पीकर पद तक जब तक आप देंगे नहीं तब तक हम वापस नहीं लेंगे। तो चुनाव होना लगभग तय है। स्पीकर के चुनाव में के सुरेश और ओम बिरला आमने सामने होंगे। ये ज़रूर है कि सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है, पर्याप्त संख्या है, पर्याप्त सांसद हैं, जिससे बहुत आसान होगा, उनका लोकसभा स्पीकर बन जाएगा। जी चलिए, तो भले ही विंडो खुले रखने की बात की गई हो, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। नीरज, आप रहिए, आगे भी आपसे इस पर बात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।